जानते हैं शनिवार का दिन होता है, उनका एक मंत्र होता है वैसे, ओम प्राम प्रीम प्रम स शनिश्चराय नमः। अगर यह नहीं तो ओम शं शनिश्चराय नमः। शनिवार के दिन खास करके जाकर के पीपल वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दिया जलाना और शनिदेव के दिया जलाना। अच्छा। और शनिदेव के मंदिर में जाने की एक खास बात है कि आप कभी भी मंदिर में जाए शनिदेव को तो एक कंधे से ऊपर ना देखें, क्योंकि उनकी दृष्टि में दोष है और ये तो प्रत्यक्ष है। तो तुलसीदास जी का लिखा हुआ हनुमान चालीसा जो है, अगर आप कोई प्रतिदिन करता है 7 बार करे, अगर विशेष कार्य के लिए 11 बार करे, 3 बार करे, 1 बार करे, लेकिन जो करे वो नियमित करे। ऐसा नहीं कि आज 2 बार कर दिया, कल 3 बार कर दिया, परसों 1 बार कर दिया। एक निश्चित बना लिया जाए, सुबह स्नान ध्यान करके साफ सुथरा कपड़ा पहन करके अगर मंदिर जाते हो तो ठीक है, नहीं मंदिर जाना तो मंगलवार और शनिवार उनके लिए दिन विशेष दिन है ही। मंगलवार और शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी के सामने जाकर के हनुमान चालीसा पढ़े और उनको अगर मंगलवार के दिन चोला और सिंदूर चढ़ाते हैं, जो हनुमान जी के भक्त को शनिदेव कुछ नहीं करते हैं। ये इसके पीछे भी बहुत कहानी है, सब लोग लगभग लोग जानते हैं। तो हनुमान जी की पूजा सबसे सफल उपाय, सबसे अच्छा उपाय जो प्रतिदिन आप कर सकते हैं हनुमान होता है। अब इस और राहु ग्रह दिमाग को दिग्भ्रमित कर देते हैं, मतलब ये जो है भ्रम है, माया है। राहु किसी को बड़े बड़े राजनेता बना दिए हुए हैं, जितने भी राजनेता हैं उनको देखिएगा राहु अच्छा होता है। जो मायावी शक्ति जो है, वो छल जो है वो राहु है। अच्छा। और केतु भी दिमाग भ्रम करता है, जल्दीबाजी कर देता है। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुखला है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी कृपा करें तो सभी ग्रहों की अनुकूलता हमें प्राप्त हो जाती है। जब भगवान शनि का नाम आता है तो बहुत से लोगों को परेशानी होने लगती है, कपकपी छूट जाती है और शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, ऐसे में व्यक्ति घबरा जाता है कि उसके तो प्रतिकूलता वाले दिन शुरू हो गए हैं। लेकिन हनुमान जी ऐसे देव हैं कि उनकी आराधना अगर की जाए तो भगवान शनि की भी अनुकूलता हमें प्राप्त हो जाती है। आज इसी विषय पे हम बात करेंगे और इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं पंडित राजीव पाठक जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। जी पाठक जी, गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, हनुमान जी कृपा कर दें तो सभी ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त हो जाती है। अच्छा जी। तो आपने जैसा कि अभी चर्चा किया है, सबसे पहले मैं ये प्रारंभ कर देता हूँ कि 7.5 किस पे है और ढैया किस पे है। तो जैसा कि विदित है कि 29 मार्च को शनिदेव गोचर किए हैं, जो कि कुंभ राशि में थे। अच्छा। और वहां से उन्होंने परिवर्तन करके मीन राशि में चले गए। तो इससे प्रभाव क्या हुआ, 2 राशि का ढैया तो खत्म हो गया, 1 राशि का 7.5 खत्म हो गया। अब 7.5 जो था पहले मकर राशि पे, कुंभ राशि पे और मीन राशि पे था। अब जो 7.5 चल रही है वो कुंभ राशि पे, मीन राशि पे और मेष राशि पे। अच्छा। मेष राशि 7.5 साल का होता है, 3 चरण होता है 2.5 साल का, क्योंकि शनिदेव जो राशि परिवर्तन करते हैं वो 2.5 साल पे करते हैं। सबसे स्लो ग्रह इनको कहते हैं, सबसे धीमा ग्रह कहते हैं, सबसे ज्यादा दिन तक एक राशि में शनिदेव ही रहते हैं। तो जो अब ये परिवर्तन किए हैं मीन राशि में, तो मेष राशि पे शनिदेव का प्रथम 7.5 का ढैया प्रारंभ हो गया है। मीन राशि जिनका होगा उनके ऊपर 1 ढैया का चरण खत्म हो गया 2.5 साल का, दूसरा जो चरण है वो प्रारंभ हो गया है। अच्छा। और कुंभ राशि का 2 चरण खत्म हो गया है, माने 5 साल का 7.5 खत्म हो गया है। अब और 2.5 साल का और बचा हुआ है, उनका 3य चरण चल रहा है। लेकिन मकर राशि पे ये शनि की 7.5 जो है वह खत्म हो गया, अब वो शनि की 7.5 से फ्री हो गए। अच्छा। और जहां तक ढैया की बात है तो पहले कर्क राशि पे थी, कर्क राशि पे थी, तो कर्क राशि से ढैया निकल चुकी है और जो है अब जो है सिंह राशि पे है। अच्छा। तो वृश्चिक राशि पे थी। हाँ। और उससे हट करके अब जो है धनु राशि पे प्रारंभ हो गई ढैया। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है, शनिदेव कर्म फलदाता है। सब लोग जानते हैं कि शनिदेव कैसा व्यवहार करते हैं। आपने जो कर्म किया है 1-1 मिनट का हिसाब शनिदेव रखते हैं और जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल देंगे। अच्छा। अब जब आपने चर्चा किया है तो उनको भी प्रसन्न किया जा सकता है अपने व्यवहार से। सबसे प्रथम चीज है कि शनिदेव जो कर्मचारी लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, जिसको आप निचले सब वैसे तो अच्छा, पहले ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि वो तो कर्म फल प्रदाता है, न्याय देने वाले हैं जी। तो किसी ने अगर कुछ इस तरह का कर्म किया हो जिसकी वजह से उसके जीवन में कठिनाई आ रही हो जी,
तो क्या शनि देव को प्रसन्न करके या फिर हमने कहा कि हनुमान जी को प्रसन्न करके क्या कुछ रियायत इसमें मिल सकती है? जी देखिए उपाय, अब उपाय की जहां तक आपने चर्चा किया है तो एक चीज मैं इस पे कह देता हूँ कि उस चीज को तो नहीं टाला जा सकता। अच्छा। जैसे बारिश होनी है तो बारिश को टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन हम छाता लगाते हैं। छाता लगाने से हो सकता है बारिश बहुत मूसलाधार हो तो बहुत तेज आए, और अगर हम बच सकते हैं तो बच सकते हैं। उसी तरह मेडिकल साइंस में भी आपने देखा है, कोई रोग होता है, कोई मतलब आपको बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सारा बीमारी ठीक तो नहीं होती, लेकिन हम दवा खाते हैं ना, दवा खाते हैं तो कुछ ठीक भी हो जाती है और कुछ जो असाध्य है, मतलब ये है कि आराम मिल जाता है, राहत मिल जाती है। तो उसी तरह से यह एक जो ज्योतिषीय उपाय होता है, चाहे भगवान की पूजा होती है, शरण होती है, आराधना होती है, इससे हमें शांति मिलती है और हमें उसमें आराम मिल जाता है। उससे हमें ये लगता है कि हम जो है जो कर रहे हैं अपने भी शांति होती है और आगे की सद्बुद्धि उनको जो है बुद्धि अच्छी प्राप्त होती है, जो कि वो ऐसा कर्म ना करे, उनके ऊपर विचार आ जाता, उनका विचार जो होता है चेंज हो जाता है, दैवीय शक्ति प्राप्त होती है और जिससे कि आपको सफलता मिलती है। मतलब वो सत्कर्म करें। अब ये बताएं कि हम लोग आराम पे बात करेंगे कि कैसे हनुमान जी को हम बनाएं जी या शनि भगवान को बनाएं कि वो प्रसन्न हो जाए। लेकिन आमतौर पे परेशानियों को लेकर 3 ग्रहों के लोग बहुत बात करते हैं, शनिदेव, राहु, केतु। तो ज़्यादा डरने की स्थिति किससे होती है? देखिए, फिर राहु, केतु या फिर शनि? ग्रहों की स्थिति तो जो आपके कुंडली में कोई चीज जानते हैं कि कोई एक दुश्मन भी आपको दोस्त से ज्यादा काम कर देता है और दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। तो ग्रहों की भी वैसी ही स्थिति है। वैसे शनिदेव न्याय फलदाता है और राहु और केतु की जब बात किया तो अभी 18 मई को उन्होंने राशि परिवर्तन भी किया है। अच्छा। अभी क्या किया है राशि परिवर्तन, 18 मई को उन्होंने मीन राशि से कुंभ राशि में आ गए राहु, और केतु देव जो है वो सिंह राशि में आ गए। तो इससे सभी राशियों पे अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। राहु केतु की चर्चा आपने किया है तो थोड़ी सी उसकी कहानी में बता देता हूँ। अच्छा। राहु केतु है क्या? राहु केतु छाया ग्रह है, मेन 7 ग्रह है, 2 ग्रह छाया ग्रह है। ये इनके स्वामी, इनके गुरु जो है भगवान भोले शंकर, वो तो अलग चीज है कि मैं बताता हूँ कि यह जो समुद्र मंथन हुआ था, जब देवताओं और असुरों में समुद्र मंथन हुआ था, तो हम अमृत पीने के लिए देवताओं और दानवों में हुआ था। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत देने लगे, तो उस समय एक स्वरभानु नामक राक्षस आया था जिसने उसमें विषपान कर लिया, मतलब उसमें बैठ गया, अमृतपान कर, मतलब इन लोगों के लाइन में बैठ गया। अच्छा। तो बैठ गया तो अमर हो गया, लेकिन उसकी खबर जो है चंद्रदेव और सूर्यदेव ने दे दिया, भगवान को दे दिया। तो इससे देखिएगा कि राहु का सबसे दुश्मनी जो है, जो ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण और सूर्य और चंद्र से ही दुश्मनी होती। तो वह स्वरभानु का भगवान मोहिनी ने धारण करके सर को अलग कर दिया और धड़ को अलग कर दिया। तो सर जो है वो राहु है और धड़ जो है वो केतु है। और राहु क्या है? राहु के एक साइड में काल है और दूसरे साइड में सर्प है और केतु सर्प है। अच्छा। और इस सबकी देवता कौन है? महाकाल, भगवान भोले शंकर, क्योंकि भगवान कालों का काल महाकाल और सर्प भी उनके गले में है, सब उनके अधीन है। तो ये चर्चा होती रहेगी। और जो ये परिवर्तन, राशि परिवर्तन हुआ तो डरने की जरूरत है। आपने जो क्वेश्चन किया था कि डरे किससे, अच्छा, देखिए डरने की तो जो आपने पूर्वत व्यवहार किया उसके हिसाब से जानते हैं कि आपकी कुंडली जन्म के समय बनती है। और बहुत शनिदेव अभी का नहीं, बहुत पुराना भी हिसाब करते हैं कि ऐसा नहीं कि हम इस जन्म में कोई, अगर आप इस जन्म में देखते हो कि आपने कोई गलत काम नहीं किया और आपको फल बने अच्छा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पुराने जन्मों का भी ये होता है। तो और राहु ग्रह दिमाग को दिग्भ्रमित कर देते हैं, मतलब ये जो है भ्रम है, माया है। राहु किसी को बड़े बड़े राजनेता बना दिए हुए हैं। जितने भी राजनेता हैं उनको देखिएगा राहु अच्छा होता है। जो मायावी शक्ति जो है, वह छल जो है वो राहु है। अच्छा। और केतु भी दिमाग भ्रम करता है, जल्दीबाजी कर देता है, माने विरक्ति कर देता है, आध्यात्म की तरफ ले जाता है। क्योंकि इधर से विरक्ति होगी तो आध्यात्म की तरफ स्वतः चला जाता है। अच्छा, इसलिए केतु कहा जाता है कि ये आध्यात्म की तरफ ले जाने वाला नहीं, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि इधर से जब मुंह मुड़वा देगा, आप जब विरक्त हो जाएंगे तो उधर चले ही जाएंगे। जी। अच्छा। तो डरने की किसी से जरूरत नहीं है। शनिदेव भी जो है, हालांकि शनिदेव के पीरियड में चाहे 7.5 हो या उनकी दशा चल रही हो या ढैया चल रही हो, उस समय में मनुष्य को अच्छा कर्म करना चाहिए। और उपाय तो जो अभी आपने चर्चा किया है, हनुमान जी के कुछ उपाय, हम उसके संबंध में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, जानते हैं शनिवार का दिन होता है, उनका एक मंत्र होता है वैसे, ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिश्चराय नमः। अगर यह नहीं तो ओम संग शनिश्चराय नमः। शनिवार के दिन खास करके जाकर के पीपल वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दिया जलाना और शनिदेव के दिया जलाना। अच्छा। और शनिदेव के मंदिर में जाने की एक खास बात है कि आप कभी भी मंदिर में जाए शनिदेव को तो एक कंधे से ऊपर ना देखें,
क्योंकि उनकी दृष्टि में दोष है, उनकी दृष्टि से उनके पिता सूर्य भी नहीं बच सके थे। तो कभी भी और सामने से प्रणाम ना करें, शनिदेव का उपासना कर। और शनिदेव को भगवान हनुमान जी की जो उपासना करता है, जब आप चर्चा कर रहे हैं, जो हनुमान जी के भक्त को शनिदेव कुछ नहीं करते हैं। ये इसके पीछे भी बहुत कहानी है, सब लोग लगभग लोग जानते हैं। तो हनुमान जी की पूजा सबसे सफल उपाय, सबसे अच्छा उपाय जो प्रतिदिन आप कर सकते हैं हनुमान। अब इस हनुमान चालीसा कहता है, कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जब हनुमान जी के बारे में, और सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो हनुमान जी की भक्ति जो करता है उस पर शनिदेव की दृष्टि जो है विशेष कृपा रहती है, विशेष कृपा रहती है। तो हनुमान जी का क्या उपाय किया जाए? हनुमान जी का उपाय करने के लिए सबसे आसान तुलसीदास जी ने लिखे हुए थे। ये हनुमान चालीसा जो है वो भगवान तुलसीदास, जो गोस्वामी तुलसीदास जी जो लिखे हुए थे, वो तो अपने संकट में पड़े थे, तभी तो अकबर से बचने के लिए उन्होंने लिखा था, और ये तो प्रत्यक्ष है। तो तुलसीदास जी का लिखा हुआ हनुमान चालीसा जो है, अगर आप कोई प्रतिदिन करता है, 7 बार करे, अगर विशेष कार्य के लिए 11 बार करे, 3 बार करे, 1 बार करे, लेकिन जो करे वो नियमित करे। ऐसा नहीं कि आज 2 बार कर लिया, कल 3 बार कर लिया, परसों 1 बार कर लिया। एक निश्चित बना लिया जाए, सुबह स्नान ध्यान करके, साफ सुथरा कपड़ा पहन करके। अगर मंदिर जाते हो तो ठीक है, नहीं मंदिर जाना तो मंगलवार और शनिवार उनके लिए दिन, विशेष दिन है ही। मंगलवार और शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी के सामने जाकर के हनुमान चालीसा पढ़े, और उनको अगर मंगलवार के दिन चोला और सिंदूर चढ़ाते हैं तो इससे भगवान मंगल देव की भी कृपा, हनुमान जी की भी कृपा होती है, और शनि राहु केतु सबसे कहीं ना कहीं आदमी जो है वो और मनोवांछित फल भी प्राप्त होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं मंगलवार या शनिवार के दिन आपको सुंदरकांड करते हैं, बड़े से बड़े माने जो सुंदरकांड का नियमित पाठ करते हैं, उनमें किसी तरह की कठिनाई भगवान हनुमान जी जो है वो क्लियर कर, मतलब ठीक कर देते हैं, लगभग ऐसा ही कहा जाता है। तो हनुमान जी के भक्ति में विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए। बहुत से उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं जो कि अनगिनत हैं। ओम हनुमते नमः का जाप कीजिए, हनुमते नमः का जाप कीजिए, हनुमान जी की भक्ति कीजिए। और हनुमान जी की पूजा करने से तो मतलब कलयुग के देवता ही हनुमान जी हैं। कलयुग के, इस कलयुग में तो कहा ही गया है कि हनुमान जी जीवंत है। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमान विभीषण कृपाचार्य और परशुराम, सप्त ऋषि चिरंजीवी। ये 7 ऋषि जो है अभी चिरंजीवी है, तो उसमें एक हनुमान जी का भी नाम है, धरा पे विराजमान है। अच्छा, ये बताएं कि आमतौर पे लोग तो इस बात से परिचित रहते हैं कि शनि जब प्रतिकूल हो जाए तो क्या होगा, राहु की प्रतिकूलता, केतु की प्रतिकूलता। अनुकूलता के बारे में लोग थोड़ा कम जानते हैं कि शनि महाराज जब अनुकूल हो जाए तब क्या देंगे। जब शनिदेव देते हैं तो कोई आशा से विपरीत देते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि शनिदेव की दृष्टि, मैंने राहु की भी बात, अभी जो शनिदेव जो है, अगर जिनके कर्म अच्छे होते हैं और जो मैंने अच्छे विचारधारा के होते हैं, सब जगह पे होते हैं, ऐसा नहीं, परीक्षा तो लेते हैं भगवान, लेकिन देते हैं तो बहुत छप्पर फाड़ के देते हैं। अच्छा। और राहु केतु की जहां तक बात है, जितने भी बड़े राजनेताओं की बात आप कीजिए, जितने भी सफल व्यक्ति की बात कीजिए, उनको राहु के पीरियड में बहुत ऊपर तक ले जाया गया है। अच्छा, तो लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि राहु तो छल के, ये मतलब जो उधर की रिक्वायरमेंट है नेता बनने के लिए, वो राहु महाराज लगता है पूरा कर देते, पूरा करा देते। अच्छा, एक बात जानते हैं, काल सर्प योग की बात करते हैं। राहु और केतु से क्या होता है? एक तो कुंडली में पाप कर्तरी योग बनता है। अगर राहु केतु के अंदर में सारा ग्रह आ जाता है तो उसको काल सर्प योग कहते हैं। राहु और केतु के मध्य, क्योंकि राहु और केतु आमने सामने होते हैं, और उनके मध्य चाहे ऊपर चाहे नीचे जो भी है, अगर सारे ग्रह हो जाते हैं तो उसको काल सर्प दोष कहते हैं। और काल सर्प योग में भी लोग बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे गए हैं, लोग इसको बहुत भयावह मानता है। अच्छा। लेकिन ऐसा देखा गया है कि काल सर्प योग वाले व्यक्ति भी बहुत ऊपर तक पहुंच गए। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। और राहु केतु से बचने के लिए भगवान भोले शंकर, हनुमान जी क्या रुद्रावतार ही तो है, भगवान भोले शंकर की रुद्रावतार ही तो है। तो उनकी पूजा, चूंकि इनके गुरु सब भगवान भोले शंकर हैं, तो पूजा करके और अच्छा फल प्राप्त किया जा सकता है। और अनुकूल भी ये लोग फल देते हैं। पाप कर्तरी हो, और जानते हैं विपरीत राजयोग हो, ये सब जो कभी कभी कहा जाता है कि यहाँ पे ये ग्रह खराब है, और अब जो नीच भंग राजयोग है, कोई ग्रह किसी में नीच है लेकिन उसका स्वामी देखा जाता है, बहुत चीज देखा जाता है कुंडली में। तो वही चीज जो गलत करता है, वही चीज जब आपके लिए अच्छा करता है तो आपको आवश्यकता से अधिक, जो आप समझ से परे होता है, उतनी सफलता प्रदान करती है। मतलब जितना ही जीवन में प्रतिकूलता इन ग्रहों की वजह से मिलती है, हनुमान जी कृपा कर दें, शनि भगवान की कृपा हो जाए तो उतना ही अनुकूलता भी होने लगती है। अच्छा, ये आपसे भी कई बार लोग पूछते भी होंगे, कुछ लोग बहुत दिनों से उपाय किए जा रहे हैं, पाठ किए जा रहे हैं, लेकिन उनका सुफल नहीं मिलता।
अभी तो बैठे बैठे आप प्रेमानंद जी महाराज को भी सुन रहे थे आप। जी वो तो बताते रहते हैं सबके कर्म फल, वो तो उस पर तो ध्यान देना ही होगा। तो किसी कारण से अगर अनुकूलता न प्राप्त हो रही हो तो फिर ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो है कि आपको जो कोई भी पंडित या कोई भी योग्य पुरुष जो आपको बताते हैं, अनुकूलता लाने के लिए सबसे पहले अपने ध्यान को मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आपने सुना भगवान को निर्मल जनमन निर्मल सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को आप कपट, अच्छा ये भगवान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको कि ये काम हो गया तभी पूरा बात करेंगे, या नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। ये भावना व्यापारी नहीं है। प्रेम की निश्चलता, जो कपट छल छिद्र, कहीं ना कहीं हमें कुछ कमी होती है जिससे कि हमें लगता है हमसे कोई त्रुटि होती है जो हमें नहीं लगता। हमें लगता कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हमने ठीक किया है, लेकिन कहीं ना कहीं, लेकिन उसी को सुधार करके अगर सहृदय भावपूर्ण किया जाए तो हमें आशा है। कहते हैं अरे कलयुग तो नाम आधारा है। आप चाहे राम जी का नाम ले, कृष्ण जी का नाम ले, भोले शंकर का नाम ले, किसी का भी नाम लेते राधे राधे करें, जो भी आपको अनुकूल लगता है। अगर सहृदय, देखिए वृंदावन में चाहे सब जगह प्रेमानंद जी महाराज जी की आपने चर्चा किया है, वो तो यही सहज बताते हैं कि राम नाम, जो भी कृष्ण राधे, कृष्ण नाम राधा राधा राधा, वो तो लेकिन सहज भाव से, छल छिद्र नहीं, व्यापारी नहीं, ये इस्तेमाल करने की। अब आजकल क्या होता है, ये काम नहीं हुआ तो ये भगवान को मानते हैं, एक काम हो जाएगा तो भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो मेरे पिता है, भगवान के इस स्वरूप में नहीं किया तो दूसरे स्वरूप। हाँ, तो ये देखिए, आप जिस स्वरूप को भी मानिए, एक निष्ठा रखिए, एक विश्वास रखिए। परीक्षा लेते हैं, परीक्षा तो राजा सत्य हरिश्चंद्र जी का भी लिया गया था, जो कि उनसे बड़ा सत्यवादी दुनिया में, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार टरे न राया सत्य हरिश्चंद्र का सत्य व्यवहार है ना, आपने सुना होगा। तो परीक्षा तो भगवान लेते हैं। आप परीक्षा में आप धैर्य मत, आप जानते हैं जब किसी चढ़ाई पे आप चढ़ते हैं, अंतिम जब सीढ़ी होती है तो आपका हिम्मत एकदम टूट जाता है कि अब इससे ऊपर नहीं जाया जाएगा, वहीं पे आप उच्चाटन पकड़ लेता है। देखिए, इसलिए धैर्य रख करके करें तो हो सकता है कि अभी फल नहीं प्राप्त हो रहा है, मेरे पुराने कर्मों का, मेरे पुराने चीज का निकल रहा है, और बाद में हमें अच्छा फल प्राप्त होगा या ना होगा। ईश्वरत्व माने भगवान के प्रति आस्था, जो धर्म के प्रति आपकी बढ़ जाएगी तो भावना ही एक अलग हो जाएगा, आपका कहने की शक्ति ही अलग हो जाएगी, आपकी विचारधारा ही अलग हो जाएगी। मतलब धैर्य पूर्वक आपकी जो भक्ति है, अपने इष्ट के प्रति जो समर्पण है, उसको बनाए रखें, और पूजा करने के बाद इंतजार करें, धैर्य रखें, निश्चित ही अनुकूलता प्राप्त होगी और जो प्रतिकूलताएं हैं वो अनुकूलता में बदल जाएगी। तो बड़ा आनंद आया आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद।